तो ये रही हमारी रेमेडी। और चलिए अब किस तरीके से आपको इसे बालों में लगाना है। आप बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि आपके लंबे घने काले बालों का राज क्या है। तो देखिए, मैं आज आपको अपने काले घने लंबे बालों का राज बता देती हूँ। तो जब भी मैं अपने बालों को धोती हूँ उससे पहले कुछ ना कुछ रेमेडी ज़रूर अप्लाई करती हूँ। फिर चाहे से हेयर ऑयलिंग हो या फिर सिंपल रेमेडी हो। रेमेडीज देखिए किस तरीके से मैं बनाती हूँ। मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि जो भी मुझे हेयर ग्रोथ के लिए चीज़ें मुझे पता है, जिनकी जानकारी है, जैसा आप देख भी रहे होंगे थोड़ा सा कि हमारे यहाँ पे मैं हिमाचल से हूँ, तो जड़ी बूटियाँ जो है ना हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। खैर अब ये सबके पास नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसे इंग्रेडिएंट जो सबके पास मौजूद हों, चाहे सब शहर में हो, किसी भी गांव कस्बे मोहल्ले कहीं पर भी हो, तो इस तरीके की चीज़ें ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखो, छोटी छोटी सी चीज़ें होती है। जैसे अब देखो ना, ये देखेंगे आप ना इधर को, ये संतरे का पेड़ है, ठीक है। तो संतरे का पेड़ है या फिर कोई भी, जैसे ये जामुन का पेड़ है, तो हमें लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है, और हम इनके पत्तियां जो होती है इनको इस्तेमाल करते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जितना आपको फ्रूट में न्यूट्रिशन मिलते हैं ना, उतने ही इनकी पत्तियों में भी फायदे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं, बस यही क्योंकि किसी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट नहीं किया। मोस्टली हम बिलीव करते हैं कि अगर हेयर फॉल हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको मल्टी मिनरल्स मल्टी विटामिन्स लिख के दे देंगे। 3 महीने कोर्स कीजिए, फिर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ें अगर आप देखो, अगर आपको शॉर्टकट में बताती हूँ, अगर आपको हैबिट है कि हफ्ते में एक बार आप ग्रीन लीव्स का जूस पीते हो, सिर्फ बाहर की लिपापोती से भी देखो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर आप इंटरनली भी चीज़ों को हील नहीं करते हो, तो जो आपकी ये ग्रीन लीव्स होती हैं, इनमें आपकी हेयर ग्रोथ को, स्किन को, आपकी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। मतलब इतना पावरफुल होता है इनका जूस, लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि गांव शहर की बात नहीं है, हर कहीं आपको, जैसे अमरूद की पत्तियां हैं, इतनी ज़्यादा फायदेमंद है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, अगर वो डेली अमरूद की पत्तियों का जूस पीना शुरू कर दें तो वो अपनी दवाइयाँ बंद कर सकते हैं। मतलब उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली उनकी जो शुगर है वो लेवल पे आ जाएगी। लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं। सिंपल मैं बता रही हूँ आपको कि अमरूद की पत्तियाँ ली आपने, जामुन की पत्तियाँ ली, इसके बाद ग्रीन आप वो ले सकते हो, धनिया की पत्तियाँ। धनिया तो हमेशा इस सीज़न में होता है। तो इन सब चीज़ों को आप लेकर के मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लीजिए, और फिर अच्छे से छान लीजिए, ताकि वो पत्तियाँ जब आप पियोगे ना तो वो फंसती है गले में। और अगर रोज़ नहीं भी कर सकते हो, आप हफ्ते में एक बार करना शुरू कीजिए। इससे भी शॉर्टकट मेथड बताती हूँ। जो ये प्लांट होता है कड़ी पत्ता, मीठा नीम जिसको बोलते हैं, हर किसी ने अपने घर आंगन में इधर उधर उगाया ही होता है, या फिर गमले में भी ऐसा प्लांट है, ऐसा पौधा है कि आप कहीं पर भी उगा सकते हो। बहुत केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो कड़ी पत्ते होते हैं सबसे ज़्यादा बूस्टर की तरह काम करते हैं आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। तो आप कहीं पर भी अगर आपने लगा रखा है, बस थोड़ी सी मुट्ठी भर पत्तियाँ, उसका जूस भी बनाइए, उसको पीने में भी यूज़ कीजिए, और थोड़ा सा रस निकाल करके उसको अपने स्कैल्प में यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे, और ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने अभी लगाया है ये जूस और फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने बस अभी 10-15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद इसको वॉश करना है। उसको आप रखो, कोई नुकसान नहीं है। आप नेक्स्ट अगर 1 दिन के बाद भी हेयर वॉश करना चाहते हो, या 2 दिन के बाद भी हेयर वॉश करना चाहते हो, तब भी ये वो जो चीज़ है आपकी स्कैल्प पे काम करेगी, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी। लेकिन देखो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा मतलब हमें करना पड़ता है अपने लिए। सबसे सिंपल उपाय बताती हूँ, जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके घर में प्याज होगा, प्याज हम जब छीलते हैं तो उसका छिलका फेंक देते हैं। प्याज के छिलके में सल्फर भरपूर मात्रा में होता है, जो कि मतलब एक टॉनिक है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। गंजे सर पे भी बाल उगाने की क्षमता रखता है प्याज। प्याज का रस जो है ना थोड़ा सा तीखा होता है, हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मतलब स्मेल बहुत बुरी लगती है, सर पे चढ़ जाती है, सिर दर्द हो सकता है। लेकिन अब इन जो छिलके हैं, इनको आप 1 गिलास पानी में बढ़िया से बॉईल कीजिए। कोशिश कीजिए जब भी आपने हेयर ग्रोथ के लिए कोई भी रेमेडी बनानी है, तो आप उसके लिए एक आयरन का बर्तन लें। अगर आयरन का बर्तन लेते हो तो उससे आपकी जो रेमेडी है उसमें आयरन के भी गुण आएंगे। और आयरन हमारी, देखो, अगर आपकी सबसे मतलब मेन चीज़ आप ये समझिए कि अगर आपके जो स्कैल्प हैं
आपके जो बालों की रूट्स हैं उनमें सही से ब्लड फ्लो हो रहा है। सारा गेम तो यही है ना, बीपी बढ़ रहा है तब भी आपका सारा मतलब ब्लड से रिलेटेड ही है। तो अगर ब्लड अच्छी तरह से अगर स्कैल्प में ब्लड फ्लो हो रहा है तो आपकी हेयर ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है। आप इस चीज़ को नोटिस करना। तो ये जो मैंने प्याज की छिलकों की बात बताई, तो ये उस ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, अच्छे से ब्लड आपकी स्कैल्प में, रूट्स में, बालों की जाएगा और आपकी हेयर ग्रोथ होगी। ये रीजन है। मतलब पूछते हैं ना गंजे सिर में कैसे बाल आ जाएंगे, तो इस तरीके से आते हैं। और बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सिंपल सा उपाय है। जब भी आपको हेयर वॉश करना है आप उसको लगाएं। अगर आप एक दिन छोड़ सकते हो, ओवरनाइट अगर रख सकते हो आप ओवरनाइट भी उसको रख सकते हैं, और सुबह आप बालों में शैम्पू कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि ऑयलिंग की। मोस्टली क्या होता है कि ऑयलिंग हम थोड़ा सा परहेज़ करते हैं कि भाई चिपचिपापन, पोषण बहुत ज़रूरी है। जब तक पोषण नहीं मिलेगा भरपूर मात्रा में आपकी स्कैल्प को, तो तब तक आपके बाल जो है ना अच्छी क्वालिटी के भी और क्वांटिटी में भी, क्योंकि झड़ जाते हैं तो नए बाल तभी आएंगे। तो अगर आप अच्छी सी ऑयलिंग करते हो तो मैं आपको बहुत सिंपल सा ऑयलिंग रूटीन बताती हूँ अपना। चाहे मौसम कोई भी हो, गर्मी है, सर्दी है, कोई भी मौसम है, उसमें अगर आप इसको, जैसे गर्मियों के मौसम में हमें बुरा लगता है ना, चिपचिपा सा लगता है ऑयल लगाना, तो ये जो ऑयल मैं बना करके लगाती हूँ, बेटी के सर पे लगाती हूँ, बहुत अच्छे से हेयर ग्रोथ हुई है उसकी बहुत कम टाइम में। और तो इस ऑयल को आप ओवरनाइट भी रख सकते हो, आधा घंटा रखना है आधा घंटा रखिए, मतलब जितना आप रख सकते हो उतना रखिए, मिनिमम आधा घंटा, और मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हो। तो ये जो ऑयल है ये बिल्कुल भी आपको चिपचिपा महसूस नहीं होगा। चलिए फटाफट से कैसे बनाना है देखते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक लेमन, मीडियम साइज़ का एक नींबू आपको लेना है। अगर आपको सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है तो आधा नींबू का रस काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर लेंथ में भी लगाना है तो पूरा नींबू का रस लीजिएगा। तो इस तरह से एक नींबू का रस मैंने यहाँ पे ले लिया है। अगर आपको डेंड्रफ है ना, तो डेंड्रफ की समस्या के लिए रामबाण इलाज है, और नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो आपको भी ये, अगर किसी को सूट ना होता हो, अगर आपके स्कैल्प में किसी भी तरह का फोड़ा वगैरह कुछ भी हो, एक्ने वगैरह, तो उसमें आप नींबू का इस्तेमाल करना रहने दीजिएगा, मतलब तो नींबू को स्किप कर देना आप लोग। बाकी अब देखिए, ये है विटामिन ई के कैप्सूल, ये आपको चाहिए होंगे। ये एक बूस्टर की तरह काम करते हैं, और यहाँ पे मैं लगभग 2 विटामिन ई के कैप्सूल ले रही हूँ। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कम ज़्यादा जो भी है ले सकते हैं। और जो भी इसके अंदर का ऑयल है ना, वो इस तरीके से आपने निकाल लेना है। इसी तरह से दूसरे कैप्सूल का भी हम जो ऑयल है इसके अंदर वो निकाल लेंगे। इसके बाद ये मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, जैसा आप देख रहे हैं कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। और टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है, लेकिन हम जो ये चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये खुद ब खुद जो है ना थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और मस्टर्ड ऑयल हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप यूज़ करके देखना, ये जो रेमेडी है इसी तरह से बना के देखना, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। और इसके बाद अब देखो, इसमें मैं ले रही हूँ ये कोकोनट ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल, जैसा आप देख रहे हैं। ये इसलिए मैं लेती हूँ ना, क्योंकि ये जो जितना आप देखो चीज़ों को प्योर इस्तेमाल करोगे उतने ही रिजल्ट आपके पास अच्छे आएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास है तो आप इसको लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास कोकोनट ऑयल है आप वो ले सकते हैं। लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसको देखो खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, स्किन पे भी लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब जितना आपने मस्टर्ड ऑयल लिया था ना, सरसों का ऑयल, तो उससे 2 गुना आपको ये लेना है कोकोनट ऑयल। क्योंकि कोकोनट ऑयल बिल्कुल लाइट होता है, इसको जब आप अपने बालों में लगाते हो ना तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता कि आपने कोकोनट ऑयल लगा रखा है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं ये ले रही हूँ एलोवेरा जेल ले रही हूँ। कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, आप चाहें तो, अगर आपके पास प्लांट है तो आप वो भी ले सकते हैं। और ऑयल आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास हेयर ग्रोथ ऑयल है, जैसे सिसमे ऑयल है या फिर बादाम रोगन है, तो वो ऑयल भी आप ले सकते हैं। मतलब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना कि जो मस्टर्ड ऑयल लिया ना आपने, तो ये थिक होता है, इसलिए डबल क्वांटिटी में आपको कोकोनट ऑयल लेना है। बाकी अब ये एलोवेरा जेल ले रही हूँ, तो देखिए जी लगभग 2 चम्मच के जितना आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है। एलोवेरा से जो ये ऑयल है ना, बिल्कुल एकदम सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, और एक जेल की फॉर्म में ये जो रेमेडी है ये बन जाएगी। आपको यूज़ करने में भी एक तो ईजी होगी, और
सेकंड की इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो हमने नींबू का रस भी इसमें इस्तेमाल किया था सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अच्छे से जब आप मिक्स करोगे तो थोड़ा थिक सा हो जाएगा और लगाने में मतलब अपने फिंगर टिप की मदद से बहुत ही ईजिली लगा पाओगे। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और लगाने का तरीका भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये रही हमारी रेमेडी और चलिए अब किस तरीके से आपको इसे बालों में लगाना है। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। आप अगर ज़्यादा देर नहीं रखना चाहते हो तो नहाने से सिर्फ आधा घंटा पहले भी इसको लगा सकते हो। तो इस तरीके से अब देखो ये बहुत ही ईजिली आपके स्कैल्प में लग पा रही है। अच्छी तरह से आपने इसको स्कैल्प पे लगाना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ू की तरह हो गए हैं, तो आप अपने जो बालों की लेंथ है इसमें भी इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। अब ये टोटल आपके ऊपर है कि आपने इस बालों की लेंथ में ही लगानी है या बालों की सिर्फ स्कैल्प पे ही लगाना है। देखो, अगर आप सिर्फ बालों की स्कैल्प पे ही रेमेडी को अप्लाई करते हो तो जो आपकी रूट्स है ना उसमें पोषण मिलेगा, मतलब ये तो ज़रूरी चीज़ है। बाकी बहुत बार हम लेंथ को इग्नोर करते हैं जिस वजह से हमारी जो बालों की लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई होते जाते हैं बाल। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। ये जो हमने इसमें नींबू ऐड किया है इसकी वजह से आपके बाल सिल्की शाइनी भी होंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।